So, hello everyone, welcome to the day. Sorry, okay, आज तो VR code courses 30 days challenge की. So, welcome to the solving session of weekly contest 3663. ये contest अभी अभी हुआ है कुछ देर पहले and we are going to solve the all the four problems. Contest was quite easy. Fourth problem मेरा contest के दौरान नहीं हुआ था, but after the contest I have solved the problem. And the fourth one बस बहुत easy था यार, मेरे से वो अब ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं हुआ था, but ठीक है. We will start with the very first problem, which is sum of values and indices with k set bits. तो मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा ये चेक करना है कि सेट बिट्स कितने हैं. तो इफ यू आर यूजिंग सीपीपी सो सिंपली यूज बिल्ट इन पॉप काउंट और चेक कर लो. मतलब बिल्ट इन पॉप काउंट क्या करता है अगर आपको नहीं पता, सो इट जस्ट रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेट बिट्स. तो वही जस्ट बिल्ट इन पॉप काउंट यूज करके हमने सेट बिट्स निकाला और चेक किया, अगर सेट बिट्स के एक इक्वल है तो हमने वो एलिमेंट ऐड कर दिया, एल्स कुछ नहीं. तो हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सॉरी अगर आपने रीड नहीं किया था अब तक तो प्रॉब्लम को, बट प्रॉब्लम यही बोल रहा है कि हमें एरे में वो इंडेक्सेस पे जो इंडेक्सेस जिनकी इंडेक्स में नंबर ऑफ सेट बिट्स इक्वल है. हाँ, ये मुझसे मिस्टेक हुआ था कि मैं उस एक्चुअली उस एलिमेंट में चेक कर रहा था, बट एलिमेंट में नहीं, जिसका इंडेक्स का नंबर ऑफ सेट बिट्स इक्वल है के हमें उसका एक्चुअली उस इंडेक्स से एलिमेंट को ऐड करके रिटर्न करना है. सो हाँ, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. सबमिशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जाके चेक कर सकते हो. इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस बिल्ट इन पॉप काउंट, तो हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि इंट इक्वल टू डी किया हमने, एक कॉपी बना लिया आई आई की, एंड वाइल आई आई इज जीरो, हम क्या करेंगे डी प्लस प्लस एंड आई आई इक्वल टू आई आई एंड आई आई माइनस वन. बेसिकली हर बार हम एक सेट बिट रिमूव कर रहे हैं एंड आई गेस दैट विल डू द ट्रिक. मैं इसको रन करके देख लेता हूँ. एक्सपेक्टेड आंसर नहीं आ रहा. डी डी प्लस प्लस आई आई इंटू आई आई. आई इज नॉट जीरो, सॉरी आई इज एक्चुअली आई. मतलब आई हम इंडेक्स ले लेंगे और वो इंडेक्स पे हमने आई पे क्यों नहीं किया, हमने दूसरा वेरिएबल आई इसके लिए बनाया क्योंकि अगर आई हमने चेंज कर दिया तो फिर आगे आई आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं. तो हाँ, एक्सेप्टेड. तो बेसिकली अगर बिल्ट इन पॉपकॉर्न नहीं यूज करना है तो ये भी एक टेक्निक है. अगर ये टेक्निक नहीं पता हम क्या कर रहे हैं तो दिस जस्ट एलिमिनेट्स द लास्ट सेट बिट. सो हाँ, बेसिकली ये करके आप नंबर ऑफ सेट बिट्स निकाल सकते हो, ये ऑप्टिमाइज वे है. अदरवाइज एक और वे होता है कि वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो, आप हर बार डिवाइड कर रहे हो टू से, दैट इज अनदर वे. So whatever you, maybe you can simply use the built-in pop count. Second problem is happy students. तो happy students again it's a pretty easy problem. इसमें क्या बोला है मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक array दिया है एंड array में आपको क्या करना है. array is a group of people. So let's just say this 1,1. सपोज ये array है. तो फिर अभी ये ग्रुप ऑफ ये कुछ स्टूडेंट्स है, ठीक है. अब आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने जीरो स्टूडेंट्स ली, मान लो आपने जीरो स्टूडेंट्स ली, तो क्या होगा, जो पहला स्टूडेंट है वो क्या बोलेगा कि अच्छा आपने अभी जीरो स्टूडेंट्स लिए तो मैं खुश हूँ. क्यों मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे आपने नहीं लिया है, पर मुझे क्या मतलब, ठीक है. सेकंड स्टूडेंट बोलेगा मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे आपने नहीं लिया पर मुझे क्या मतलब. मतलब मतलब क्या हुआ इसका कि एक सेकंड जस्ट लेट्स जस्ट सी हियर, कुछ वैसा मार्क्स वगैरह कुछ बोला है क्या, उन्होंने नहीं बोला है, ठीक है. बेसिकली अभी यहाँ पे वैल्यू वन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड कितने हैं, जीरो. तो ये बोलेगा हाँ मुझे चलेगा, मुझसे कम है. यहाँ पे अभी वैल्यू क्या है, वन है और नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स कितने हैं, जीरो. तो ये बोलेगा मुझे भी चलेगा. तो हाँ, जीरो के लिए आंसर राइट है, ठीक है. अगर मैंने वन स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, अगर मैंने वन स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, जस्ट सेकंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. सपोज मैंने वन स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, तब क्या होगा, सपोज मैंने इस स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, तो ये बोलेगा अरे यार आपने मुझे सेलेक्ट किया, बट अगर आपने मुझसे सेलेक्ट किया है ना तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड है वो मुझसे ज्यादा होने चाहिए. मतलब क्या, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट है, अगर ये स्टूडेंट सेलेक्टेड है तो ये क्या बोलेगा, मैं कब सेलेक्ट होना चाहता हूँ, अगर मुझसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड है. मतलब मेरा नंबर, मेरे पास नंबर कितना है, वन. तो एटलीस्ट अगर दो स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे ना तब भी मैं हैप्पी होंगे. तो मतलब वन के केस में हैप्पी नहीं होगा, तो रॉन्ग. टू के केस में क्या होगा, टू का केस मतलब दोनों ही स्टूडेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे. तो ये बोलेगा अच्छा मुझे सेलेक्ट किया आपने, मुझे सेलेक्ट करने के लिए कंडीशन क्या है कि मुझसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट होने चाहिए. तो मेरा नंबर वन है, तो क्या मुझसे ज्यादा सेलेक्ट हुए, हाँ, तो मैं खुश हूँ. ओके. फिर ये वन बोलेगा अच्छा मुझसे भी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट होनी चाहिए क्योंकि मैं भी सेलेक्टेड हूँ. तो है क्या, हाँ, तो ये भी राइट है.
टोटल इसमें कितने नंबर ऑफ वेज है सेलेक्ट करने के, 0 और 2। तो क्वेश्चन यही बोलता है हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सच दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी हैप्पी। स्टूडेंट हैप्पी कब होगा, जब वो या तो नहीं सेलेक्ट है तो उससे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड है, या तो अगर वो सेलेक्टेड है तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सो बेसिक फंडा एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं जिस स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिंस उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड चाहिए, तो हमेशा एरे को सॉर्ट करने में भलाई है। मतलब क्या, लेट्स टेक दिस केस। अब ये जो केस है इसमें एक बात समझो जरा, अगर मुझे पहला स्टूडेंट सेलेक्ट करना है तो मैं 6 को नहीं करूंगा। क्यों मैं 6 को सेलेक्ट नहीं करूंगा, क्यों मैं 6 को सेलेक्ट, क्या हुआ 6 को मैं सेलेक्ट क्यों नहीं करूंगा, अगर मैंने 6 को सेलेक्ट भी कर लिया तो भी क्या होगा, ये तो बोलेगा मैं खुश ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा स्टूडेंट्स आपने कहाँ सेलेक्ट किए। तो मुझे हमेशा क्या करना पड़ेगा, जो एलिमेंट मिनिमम है, मतलब जैसे 0 2 3 3 6 6 3 6 6 6 7 7, ठीक है। अब ये केस जरा है, मान लो जब मैंने पहले स्टूडेंट को सेलेक्ट किया और वो पहला स्टूडेंट मैं 0 को सेलेक्ट करता हूँ, तो 0 क्या बोलेगा, अरे मैं तो खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे सेलेक्ट किया, तो फिर नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स मुझसे बड़े हैं, तो मैं खुश हूँ। उसके आगे के एलिमेंट्स क्या बोलेंगे कि अरे आपने एक को सेलेक्ट किया है और हम सब उस एक से बड़े हैं, हम सब एक से बड़े हैं, तो हम सब भी खुश हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट करके काम करेंगे। मतलब ये बात समझ में नहीं आई है तो यही समझो कि यार जिस स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हो अगर वो मिनिमम होगा तभी वो खुश होने के उसके चांसेस ज्यादा है। तो हमने एरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। एरे को सॉर्ट करने का क्या करेंगे, हम पहले जीरो वाला केस लेंगे। ये भी कहीं ना कहीं ब्रूट फोर्स ही हो जाता है, इट्स नॉट ब्रूट फोर्स बट स्टिल पहले हम जीरो वाला केस लेंगे। इट्स नॉट ब्रूट फोर्स, ओके, इट्स नॉट एक्चुअली ब्रूट फोर्स। जब हम जीरो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तब हमें क्या चेक करना है कि जो पहला एलिमेंट है क्या वो जीरो से बड़ा है, अगर है तो आंसर प्लस प्लस। क्या बोला हमने, जब हमने जीरो स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं तब हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ जीरो क्या जीरो से बड़ा है, अगर है तो आंसर प्लस प्लस, नहीं तो कुछ मत करो, ठीक है। सिमिलरली अभी आगे देखते हैं। अब जब हम फर्स्ट इंडेक्स पे आएंगे ना, क्योंकि जीरो पे अब तक कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया, फर्स्ट इंडेक्स पे आए तो हमने इस वाले को सेलेक्ट कर लिया, राइट। फर्स्ट इंडेक्स पे जब हम लोग आए तो ये वाला सेलेक्टेड है, अब हम इसको बात कर रहे हैं कि इसको सेलेक्ट नहीं किया अब तक हमने, तो हम क्या चेक करेंगे, जब हमने एक को सेलेक्ट किया तो हम जिस इंडेक्स पे है क्या वो एक से बड़ा है, हाँ है। क्या उसका पिछला वाला एक से छोटा है, हाँ है। तो हम लोग आंसर में प्लस प्लस करेंगे। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी जैसे यहाँ पे आए, जब हम यहाँ पे आए तो हमने दो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया है, कौन से दो स्टूडेंट्स हैं, 0 और 2। तो क्या ये दो से बड़ा है, ये बोलेगा हाँ मैं दो से बड़ा हूँ। पर क्या जो पिछला स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है 2, वो दो से छोटा है, नहीं। तो ये क्या बोल रहा है कि अरे यार अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हो ना तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं 2 से बड़ा रहूं। मैं ये नहीं चाहता अगर आप मुझे सेलेक्ट कर रहे हो ना तो मुझे 2 से बड़ा रहना है, मुझसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करो, मतलब मैं 2 हूँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सेलेक्ट कर रहे हो 2 से ज्यादा होने चाहिए। पर जब हमने दो स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए तो दो स्टूडेंट्स कौन से, 0 और 2, तो क्या 2 से बड़ा है, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। सिमिलरली जब हम 3 पे जाएंगे तो कौन से तीन स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, 0 2 3, क्या 3 से बड़ा है, नहीं। तो no, ये क्या हो जाएगा, फेल। फिर जब हम 4 पे जाएंगे तो कौन से स्टूडेंट्स होंगे, 0 2 3 3, क्या 3 4 से बड़ा है, हाँ। फिर हम यहाँ चेक करेंगे क्या 6 भी 4 से बड़ा है, तो यस, द आंसर इज यस। तो फिर हम क्या बोल देंगे, हाँ ये क्या है, आंसर प्लस प्लस वाला केस है। सिमिलरली अब ये तीन केसेस हो गए, अब और एक केस देखते हैं। मान लो 5, जब हमने 5 एलिमेंट सेलेक्ट किए तो 5 एलिमेंट कौन से होने वाले हैं, 0 2 3 3 एंड 6। जब ये 5 एलिमेंट हमने सेलेक्ट किए तो क्या जो ये 6 है इससे बड़ी वैल्यू है 5, नहीं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो जब हम 6, तो फिर 6 वाला केस देखते हैं। जब हमने 6 वाला केस देखा तो हमने क्या देखा, क्या ये इससे बड़ी वैल्यू, नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हम 7 वाला केस देखते हैं। जब हमने 7 वाला केस देखा तो क्या इससे बड़ी वैल्यू, नहीं। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। फिर 8 वाला देख सकते हैं। तो 8, अब इसने क्या बोला, अरे आपने मुझे सेलेक्ट किया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझसे ज्यादा है तो सही है, और उसके आगे कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं, 7 का कुछ बचा ही नहीं जिससे ये कम होना चाहिए। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, आंसर प्लस प्लस। तो आई गेस हमने 4 बार आंसर प्लस प्लस किया है और 3 बार, आई गेस हमने 4 बार किया था, बट कहीं ना कहीं किसी ना आई गेस मिस्टेक हुई होगी। बट बेसिक पॉइंट यही है, हमें ये चेक करना है कि हम जिस इंडेक्स पे, क्या वो इंडेक्स अब तक के नंबर ऑफ एलिमेंट सेलेक्टेड, मतलब प्रीवियस इंडेक्स जितना आई की वैल्यू 1 है, तो क्या ये 1 से बड़ी है और क्या इससे पिछली वैल्यू 1 से छोटी है, अगर है तो आंसर प्लस प्लस।
इट इज सिंपल, मतलब अगर अभी भी नहीं समझा तो बेसिकली ड्राई रन करके देखो, वीडियो को रिवॉच करके देखो, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। पर बेसिकली हमने यही बोला कि हाँ, हमें क्या करना है, हर इंडेक्स पे जाके चेक करना है कि यार मेरे करंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो इंडेक्स से बड़ा है। इंडेक्स से बड़ा होने का मतलब क्या, अगर ये इंडेक्स 1 है तो फिर अब तक हमने 1 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है ना पीछे, तो फिर इसके लिए इंडेक्स 1 पे हम क्या चेक करेंगे, क्या ये 1 से बड़ा है, अगर है तो ठीक है, फिर हम चेक करेंगे क्या इसके पीछे जो element हमने select किया है वो 0 है, अगर के सेटिस्फाई कर रहा है तभी आंसर में ऐड होगा, वरना आंसर में ऐड नहीं होगा। सो हाँ, मतलब फिर से इसका कोड प्रिटी सिंपल, हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट करके हमने जैसा मैंने कहा कि पहला एलिमेंट चेक कर लो क्या वो 0 से बड़ा है, और सिमिलरली लास्ट एलिमेंट चेक कर लो क्या वो n से छोटा है। उन दोनों केसेस में प्लस कर दो डायरेक्टली, क्योंकि पहला एलिमेंट जब हम चेक करें तो उसके पीछे हमने किसी को सेलेक्ट नहीं किया है। सिमिलरली जब हम सारे एलिमेंट्स ले ले रहे तो उसके आगे कोई है नहीं जिससे हम चेक करेंगे, तो ये दोनों केस हमने अलग से लिख दिया। उसको छोड़ के हमने हर इंडेक्स पे क्या चेक किया कि करंट एलिमेंट क्या इंडेक्स से बड़ा है, एंड प्रीवियस इंडेक्स क्या इंडेक्स से, प्रीवियस इंडेक्स पे जो एलिमेंट था क्या वो इंडेक्स से छोटा है, अगर है तो हमने आंसर प्लस प्लस कर दिया। सो या अगेन दिस वाज अ प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम। अगर किसी को स्टिल कुछ डाउट होगा यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। And now we will move to the third problem, which is the maximum number of alloys. So again, it is a pretty straightforward problem. Okay, so this is the third problem, maximum number of alloys. So if you have read the problem, we will start with the explanation. Problem क्या बोल रहा है कि let's take the example. There are n metals. Okay, let's just take an example. To make an alloy, there are n elements. मान लेते हैं 1 1 1 1, मतलब 3 एलिमेंट्स है। बेसिकली मान लो 3 मेटल्स को मिला के एक एलॉय बनने वाला है। एक मशीन है जो इस प्रोपोर्शन में मिला के आपको एलॉय बना के देती है, एक सेकेंड मशीन है जो आपको इस प्रोपोर्शन में मिला के एलॉय देती है, एक थर्ड मशीन है जो इस प्रोपोर्शन में मिला के एलॉय देती है, एंड सो ऑन। ऐसे के मशीन है, टोटल के मशीन है, एन मेटल्स है और के मशीन है जो आपको ऐसे एलॉय बना के देती है किसी ना किसी कंपोजिशन में। सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट machine is making in this composition, the second machine is making in this composition। तो ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ की ऐसी मशीन है जो ऐसे कंपोजिशन में बना के देती है। यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एन इज 3, मतलब 3 मेटल्स है। अब कुछ मेटल्स का स्टॉक आपके पास पहले से है, कुछ का नहीं है, तो जितना स्टॉक आपके पास है आप उसको यूज कर सकते हो, उसके अलावा यू कैन बाय द नंबर ऑफ मेटल्स फ्रॉम हियर। तो फिर इस क्वेश्चन में यही बोला है कि क्या बोलते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट कि इतने बजट में आप कितने नंबर ऑफ एलॉयज बना सकते हो, एंड प्रोवाइडेड कि आप एक ही मशीन यूज कर सकते हो, आइदर यूज दिस मशीन ओनली, आइदर यूज दिस मशीन ओनली, एक ही मशीन यूज करके कितने बना सकते हो। तो अगर तो ये क्वेश्चन कितने भी नंबर ऑफ मशीन यूज करके होता देन इट वुड बी एनपी हार्ड प्रॉब्लम। सो वैसा नहीं है। स्टार्टिंग में मैं भी कंफ्यूज था, बट सिंस यहाँ पे सिर्फ सेम मशीन बोला है तो इट इज अ प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इससे हम लोग कितने नंबर ऑफ एलॉयज बना सकते हैं, एंड इसको चेक करने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच क्या हो सकता है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हम कैसे लगा सकते हैं, हम लो को 0 रखेंगे और हाई को एक बहुत बड़ी वैल्यू रखेंगे, एंड हम मिड निकालेंगे, एंड हम चेक करेंगे उस क्या हम मिड नंबर ऑफ एलॉयज बना सकते हैं इतने बजट में। इफ यस तो हम मिड को, मतलब फिर लो को मिड प्लस वन ऐसे बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब ये चेक करने के लिए कि हम बना सकते हैं कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, मान लो जब हमने मिड निकाला, मिड क्या है, इतने नंबर ऑफ एलॉयज हम बना सकते हैं। तो फिर हम लोग को टोटल कितने वो चाहिए रहेंगे, मान लो मैं 3 कंपोनेंट्स है ना, 3 मेटल्स है, पहले मेटल की बात कर लेते हैं। मान लो इसका नाम क्या दिया हुआ है, कंपोजिशन। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ आई, अगर आई मशीन है, और जेथ मतलब जेथ मेटल की बात कर रहा हूँ, तो इतना मिड इंटू ये इतने हमें चाहिए, पर हमारे पास पहले से कितने हैं, पहले से है जो स्टॉक है, स्टॉक में कितने हैं, स्टॉक ऑफ जे। अब इतने हमें टोटल वो मेटल्स चाहिए, हर एक मेटल की प्राइस कितनी है, कॉस्ट ऑफ जे, तो फिर कॉस्ट ऑफ जे। तो फिर हमें ये चेक करना है कि ये जितने भी टोटल एन एलिमेंट्स का मिला के ये j इक्वल टू 0 से n तक जाएंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे j इक्वल टू 0 से n तक जाएंगे, j इक्वल टू 0 से n माइनस वन, या फिर मतलब वही n तक जाएंगे, n माइनस वन। एंड सब में हम लोग क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू डिस्टिंग, कि हम चेक करेंगे कि हमें कितना कॉस्ट लग रहा है टोटल उस मिड नंबर को बनाने के लिए, एंड वो सम अगर
क्या हो, हमारे बजट से कम या इक्वल हो, तो हाँ हम बोल सकते हैं कि इतने हम लोग बना सकते हैं एंड लो को मिड प्लस वन कर सकते हैं। एल्स हम क्या बोलेंगे, हाई इक्वल टू मिड माइनस वन, मतलब बेसिक बाइनरी सर्च, इफ यू नो अबाउट बाइनरी सर्च तो सिंपल प्रॉब्लम है। सिर्फ हमें ये देखना है कि कितने पैसे चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक मेटल के लिए हम चेक कर रहे हैं कि उसके लिए कितने पैसे लगेंगे। उसके लिए हम क्या चेक कर रहे हैं, टोटल वो मेटल कितना लगेगा और हमारे पास स्टॉक में कितने हैं। तो जितने नहीं है, जितने चाहिए उतने का कॉस्ट हम लोग सब में ऐड कर दे रहे हैं। तो हाँ, दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम एंड सो ये सिंपल सा इसका सॉल्यूशन आता है। तो अगेन यू कैन सी हम क्या करेंगे, हर एक मशीन के लिए हम चेक कर रहे हैं, लो और हाई निकाला हमने, और मिड के लिए चेक किया हमने कि पहले प्राइस जीरो है, प्राइस स्टार्टिंग में जीरो है, और वही मिड इंटू कंपोजिशन माइनस स्टॉक इंटू कॉस्ट। अब ये हो सकता है कि हमारे पास जितना स्टॉक है वो कंपोजिशन से कम हो, तो फिर ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए हमने लॉन्ग में आंसर को जीरो ले लिया, मैक्स में, यहाँ मैक्स वैल्यू जीरो है। अगर प्राइस बजट से कम या इक्वल है तो हाँ, करंट इक्वल टू मिड, लो इक्वल टू मिड प्लस वन, एल्स हाई इक्वल टू मिड माइनस वन, और ऐसे ही करके आंसर का मैक्सिमम निकाल लिया। सो हाँ, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, मतलब सिर्फ यही समझना था कि एक ही मशीन से करना है और बाइनरी सर्च का, ये दोनों चीज होने के बाद तो आई गेस प्रॉब्लम वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम तो बहुत ईजी है, मतलब उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन भी कुछ करना है। सिंपल ब्रूट फोर्स ही है इसमें, कि हमें दो इंडेक्सेस का आई और जे का मल्टीप्लिकेशन का चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स के लिए देखेंगे, पहले वन के लिए देखेंगे, फिर टू के लिए देखेंगे, फिर थ्री के लिए देखेंगे, फिर फोर के लिए देखेंगे, फिर फाइव के लिए देखेंगे, फिर सिक्स के लिए, फिर सेवन के लिए, फिर एट के लिए। ऐसे हर एक इंडेक्स पे जाके हम क्या चेक करेंगे, हर एक इंडेक्स के लिए फिर हर एक जे पे जाएंगे। मतलब जे क्या होगा, जब तक आई इंटू जे लेस देन इक्वल टू एन है, तब तक हम हर एक आई हम जीरो से एन तक जा रहे हैं, और जे के लिए हम क्या करेंगे, जे के लिए भी हम इंक्रीज करते जाएंगे एज सच, जब तक आई इंटू जे लेस देन एन है, क्योंकि जब तक वो लेस देन एन है तब तक ही हम उसमें उस वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, और फिर ऐसे करके हम उसका मैक्सिमम निकाल देंगे। तो हाँ, मतलब प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसे इंडेक्सेस निकालना है जिनका मल्टीप्लीकेशन, जिसमें सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता हो, एक ये होता हो, क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होता हो। सो या प्रीटी सिंपल, कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक आई के लिए जाएंगे और हर एक जे पे जाके चेक करेंगे, जे इंटू जे, आई इंटू जे जब तक लेस देन इक्वल टू एन है तब तक हम उसमें ऐड करेंगे, और ऐसे ही हर एक इंडेक्स पे जाके चेक कर रहे हैं तो हम लोग हर एक इंडेक्स के लिए एक मैक्सिमम निकाल लेंगे और उसमें से जो मैक्सिमम आएगा रिटर्न कर देंगे। तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में हमने जीरो रखा, वन से एन तक गए, मतलब हर एक इंडेक्स को चेक करने के लिए, और हमने चेक किया कि जब तक जे जो है वो लेस देन इक्वल टू एन है, तब तक हम क्या कर दे रहे हैं, उसमें ऐड कर दे रहे हैं, और ये बेसिकली हर एक इंडेक्स के लिए था, तो फिर हर एक इंडेक्स के लिए मैक्सिमम निकालता। सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। अगेन इट वाज अ प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम। ये फोर्थ प्रॉब्लम क्यों था मुझे नहीं समझा, बट हाँ कॉन्टेस्ट के टाइम इट वाज हार्ड टू थिंक कि इतना सिंपल हो सकता है। So yeah, this was the solving session of the weekly contest 360. Today is the day 14 of the 30 days code forces challenge. So if you are not following the series yet, what are you waiting for? Go and check the link is in the description. Go and check out the playlist. And if you like anything about the video, feel free to comment about it. And I will see you in the next one. All right.